बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न संख्या 8 के बारे में चर्चा करेंगे। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। देखिए, हमको क्या सिद्ध करना है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD की असमांतर भुजाएं बराबर हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, ठीक है बच्चों, ABCD। इसकी असमांतर भुजाएं हैं, ये जो है AD और BC आपस में है बराबर, और हमें सिद्ध करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, अर्थात यह एक वृत्त के अंदर स्थित है, अर्थात इसके चारों जो सिरे हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है, हमको दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है BC, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमको क्या है, दिया हुआ है। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, हम इसकी एक प्रमेय जानते हैं। प्रमेय ये कहती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब या तो हम A और C का योग 180 सिद्ध कर दें, और या हम B प्लस D का योग 180 सिद्ध कर दें। यही तो मतलब हुआ। हमको ABCD सिद्ध करना है एक चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि सम्मुख कोणों का जो योग है, मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, अर्थात सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो या तो हम BD का योग 180 कर दें, या A और C का योग 180 कर दें। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी निकाल लेते हैं उपपत्ति। देखिए, D से हम एक लंब डाल देते हैं इस पर, ये, साथ ही C से भी एक लंब डाल देते हैं इस पर, ये, क्योंकि लंब है तो जब भी लंब होता है तो कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का, आपको भी पता है। तो ये है E और ये है F, हमने लंब डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस बात को हम लिख लें, D से DE लंब AB तथा C से CF लंब AB खींच दिया है हमने। ठीक है, ये हमने खींच दिया है। अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज नंबर 1, नंबर 2 ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BCF में ADE BCF दो त्रिभुज ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है AD बराबर BC, ये तो हमको प्रश्न में ही दिया है। चलिए, साथ ही हमको एक बात और दिख रही है, वो यह है कि DE बराबर है CF की। क्यों बराबर है, दोनों जो भुजाएं हैं ये कैसी हैं, समांतर हैं। AB और CD दोनों समांतर हैं, तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, ये दोनों भुजाएं हो गई बराबर। अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये कोण भी है जो 90 डिग्री का है। ठीक है ना,
तो कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 90 डिग्री। क्यों है? क्योंकि हमने लंब डाला था। अब आप देखिए ये 90 डिग्री का कोण, ये इसके सामने का कर्ण, ये एक भुजा, तो RHS नियम से त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCF के। ठीक है बच्चों, ADE जो है वो BCF के सर्वांगसम हो गया है। और हम जानते हैं कि जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके समस्त अवयव एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ये बात आपको तो पता ही है। तो देखिए इसमें क्या क्या बराबर होने वाला है। ये त्रिभुज है एक और ये त्रिभुज है दूसरा। तो देखिए इसमें ये कोण जो A है वो बराबर हो जाएगा कोण B के। तो कोण A बराबर हो गया कोण B के। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये वाला जो कोण होगा वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, तथा कोण ADE बराबर हो गया BCF के। BCF के समीकरण इसको नाम दे दें 1 और इसको नाम दे दें 2। ठीक है बच्चों, कोण A बराबर हो गया कोण B के और ADE बराबर हो गया BCF के। अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास क्या निकल के आ गया था। A बराबर आ गया था B और ADE बराबर आ गया था BCF के। अब हम क्या करें, दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ दें। दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ने पर 90 प्लस ADE बराबर 90 प्लस BCF। अब देखिए ये कोण कितने का है, ये 90 का ही है, लंबी तो जा रहा है। और ये भी कोण कितने का है, देखिए इस कोण की मैं बात कर रही हूँ, ये कितने का है, 90 के हैं क्योंकि लंब जा रही हैं। तो हम 90 की जगह क्या लिख दें, मैं लिख देती हूँ EDC प्लस ADE। इसी प्रकार इधर जो 90 है इसकी जगह मैं लिख देती हूँ FCD प्लस BCF। अब आप बच्चों ध्यान से देखना, EDC मतलब या इसको ऐसे देखिए CDE, ठीक है, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CDE। ये कोण और ये कोण जब आपस में जुड़ेंगे तो ये वाला कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमने लिख दिया CDA। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इधर ध्यान से देखना, DCF और BCF, ये वाला कोण और ये वाला कोण जब आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा ये पूरा वाला कोण और ये आपका हो जाएगा BCD। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब पूरा जो कोण D है वो बराबर है पूरे कोण C के। ये D कोण ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ये दोनों जुड़ के ये पूरा बना देंगे और ये दोनों जुड़ के ये पूरा बना देंगे। अब आप देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इस चतुर्भुज में कौन कौन से कोण थे, इसमें था A, इसमें था B, इसमें था C और इसमें था D। तो चारों का योग हो गया 360। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर लेते हैं, हम क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, या तो A और C का योग सिद्ध करना है या B और D का योग सिद्ध करना है। तो या तो इसमें A रख लें या B रख लें। ठीक है, एक बात रखनी है, तो हम क्या कर लेते हैं, A मान लेते हैं A। अब आप देखिए समीकरण 1 से आपको पता चल रहा है कि B की वैल्यू किसके बराबर है, B की वैल्यू भी A के बराबर है। ठीक है, हमने रख दिया C।
अब समीकरण 2 से आपको क्या पता चल रहा है, सी की वैल्यू किसके बराबर है, सी की वैल्यू डी के बराबर है। तो डी बराबर हमने सी रख दिया और बी बराबर हमने रख दिया 1। कहाँ से रखे हैं ये, यहाँ लिख लें समीकरण 1 तथा 2 से। यहीं से तो हमने मान रखा है, बी का मान रख दिया ए और सी डी का मान रख दिया सी। यही काम किया है, बी की जगह ए और डी की जगह सी। इनका योग हो गया 360। ए कितने हो गए, 2 ए हो गए। सी कितने हो गए, 2 सी हो गए। ये हो गए 360। 2 कॉमन ले लिया तो कोण ए कोण सी बराबर 360। 2 का भाग लगा देंगे तो ये कितने का आ गया, 180। अर्थात जो सम्मुख कोण थे वो कैसे हो गए, संपूरक। सम्मुख कोणों का योग 180 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि सम्मुख कोण संपूरक हैं, इसलिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। सम्मुख कोण संपूरक हैं, इसलिए ए बी सी डी कैसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ के बाद हमने यहाँ किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक करना था, उसके बाद ये करना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। 2 वृत्त 2 बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। बी से जाने वाले 2 रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करते हैं तो सिद्ध करना है ए सी पी बराबर क्यू सी डी। चलिए सबसे पहले तो बना लेते हैं वृत्त। 2 वृत्त आपको दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे को कर रहे हैं प्रतिच्छेदित। ये है प्रतिच्छेदित। इसके बाद एक जो रेखा है, ये है बिंदु बी, ये है बिंदु सी। एक जो रेखाखंड है वो यहाँ से जा रहा है इस तरीके से, ए बी डी। दूसरा जो रेखाखंड है वो इस तरीके से है, यहाँ सी तक गया है। इसके बाद एक बिंदु है Q, यहाँ से इसको मिलाया गया है और B को इससे मिलाया गया है। इसके अलावा D को C से मिलाया गया है। साथ ही एक बिंदु है यहाँ पर P को मिलाया गया है C से, P को मिलाया गया है B से। तो ये आपका बन गया है चित्र और ये है ये। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ACP बराबर QCD। आपको सिद्ध करना है ACP बराबर QCD। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ACP किधर है। ये जो है ये ACP है, ठीक है बच्चों, ये, और QCD है ये वाला, ये QCD है, ये है। ये दोनों आपको बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं एक प्रमेय हमारी कहती है एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। ये वाली बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक चाप देखते हैं, ये वाला देखना बच्चों, AP चाप, ठीक है, ये P है। अब इस A से एक लाइन जा रही है इधर और P से एक लाइन जा रही है इधर, यही तो है। तो ये जो कोण है ACP बराबर,
अब इधर देखना, ए से एक लाइन जा रही है इधर बी पर, और पी से एक लाइन जा रही है इधर बी पर। तो ये वाला कोण है ए बी पी। ए बी पी एक ही वृत्तखंड के हैं ना, ये इधर परिधि पर बन रहा है, ये इधर परिधि पर बन रहा है, और यहीं से इसी चाप से बन रहे हैं। तो ये तो एक बात हो गई। यहाँ कोष्ठक में आप लिख लेंगे ए पी चाप द्वारा, ये ए पी चाप के हो गए। अब हम एक चाप ले लेते हैं, ये वाला क्यू डी। क्यू डी से आप देखिए, एक डी से लाइन जा रही है इधर और क्यू से लाइन जा रही है इधर। ठीक है बच्चों, तो आपका एक कोण बन रहा है क्यू सी डी। फिर आप देखिए, क्यू से लाइन जा रही है इधर बी पर, और डी से लाइन जा रही है इधर बी पर। तो एक कोण बन रहा है आपका क्यू बी डी। और ये कैसे बन रहा है, क्यू डी चाप द्वारा। ये एक ही वृत्तखंड के हो गए कि नहीं हो गए, दोनों की दोनों। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब आप देखिए, ये लाइन इधर कट रही है और ये लाइन इधर कट रही है। ऐसी स्थिति में ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब हो गया कि कोण ए बी पी बराबर होगा क्यू बी डी के। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख, इधर और इधर, क्यू बी डी ए बी पी आपस में बराबर हो गए। अब आप देखिए, ए बी पी बराबर है क्यू बी डी के और क्यू बी डी बराबर है क्यू सी डी के। तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिख देंगे इसको समीकरण 1, इसको 2 और इसको 3। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, कोण ए सी पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू सी डी के। क्यों हो जाएगा, सुनिएगा। ए बी पी बराबर है क्यू बी डी के, ए बी पी बराबर हो गया क्यू बी डी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जैसे कोई भी जो वस्तु है, जब तीनों एक दूसरे के बराबर में होंगी तो ये पहली वाली भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।